आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ ताज़ा खबरें। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में एक निष्ठुर मां ने अपनी एक दिन की बच्ची को पुआल पर बिना कपड़ों के कुत्तों के बीच छोड़ दिया, मगर हैरानी तब हुई जब वहां मौजूद एक कुतिया रात भर बच्ची की सुरक्षा करती रही। सुबह ग्रामीणों की नज़र बच्ची पर पड़ी तो पुलिस के माध्यम से बच्ची का प्राथमिक उपचार कराया गया। बच्ची अब पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत सरकार से संबद्ध बैंक भी किस प्रकार उपभोक्ता का उत्पीड़न करते हैं, इसका ताज़ा उदाहरण उस समय सामने आया जब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 31 पैसे मात्र का बकाया रहने पर एक किसान को एनओसी देने से इनकार कर दिया। मामला गुजरात हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट ने बैंक को कड़ी फटकार लगाते हुए इसे उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बताया तथा बैंक से जवाब तलब करने के लिए 20 मई की तिथि नियत की है। दिल्ली शामली रेल मार्ग पर पैसेंजर ट्रेन में बिना टिकट यात्रा कर रहे 107 यात्रियों से रेलवे के कर्मचारियों ने 32,020 रुपये का जुर्माना वसूला है। इस रूट पर बिना टिकट यात्रा करने वालों की धरपकड़ के लिए 14 टीटीई की एक टीम गठित की गई थी। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में हुए राज्यों के मुख्यमंत्रियों व हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि हमें अपनी लक्ष्मण रेखा यानी विधिक सीमाओं का ध्यान रखना चाहिए। अगर सब कुछ कानून के अनुसार हो तो न्यायपालिका सरकार के रास्ते में नहीं आएगी। सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अदालतों में स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा मिलना चाहिए। मुजफ्फरनगर की महिलाओं के 172 स्वयं सहायता समूह ने गन्ने की पौध तैयार करने में 1 करोड़ से अधिक की कमाई की है। 8 चीनी मिलों के क्षेत्र से जुड़े 172 गांव की महिलाओं ने 78 लाख पौध तैयार की, जिनसे 2120 किसानों ने 300 हेक्टेयर भूमि में गन्ने की बुआई की है, जो नई प्रजाति का गन्ना है और इससे गन्ने की फसल में अधिक पैदावार होने की उम्मीद जगी है। उत्तराखंड के रानी पोखरी में एक गुलदार का बच्चा मनसाराम कुकरेती के घर के बाथरूम में घुस गया, जिसे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी के माध्यम से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू करके गुलदार के बच्चे को पकड़ा और जंगल में भिजवाया। गुजरात में 3 गांव ऐसे भी हैं जहां दूल्हे की बहन घोड़ी पर चढ़कर बारात के साथ भाई की ससुराल जाती है और भाभी की मांग में सिंदूर भरकर उसे दुल्हन के रूप में घर लाती है, जबकि दूल्हा घर पर ही अपनी दुल्हन का इंतजार करता है। उज्जैन में शनिचरी अमावस्या पर एक अनूठी परंपरा है। यहाँ स्नान करने आने वाले श्रद्धालु अपने जूते चप्पल यहीं छोड़ जाते हैं। इन भारी तादाद में एकत्र हुए जूते चप्पलों की नीलामी प्रशासन द्वारा की जाती है। यहाँ शनि नवग्रह का मेला भी प्रतिवर्ष लगता है। आज डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में इतना ही। कल फिर हम नई खबरों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए श्री गोपाल नारसन को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।